देखो बच्चों, इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास जैसे कि आप सभी को पता है कि ये चैप्टर आपका 3rd है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, जिसका सिंपल नाम है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है ना, बड़े इजी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ हम इस चैप्टर को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो क्या होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी क्या होती हैं एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पता नहीं ऐसे न जाने कितने सारे हमारे पास क्या हैं आपके मेटल्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अगर बात करें आपके पास, तो आज की डेट में आपके पास फ़िलहाल कम्प्लीटली 118 एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं आज की डेट में। ठीक है, तो 118 एलिमेंट हमारे पास हैं। अब उनमें क्या है, उनमें कुछ तो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। अब वे कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, उसको उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई कि अगर कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो मेटल बन जाएगा, और अगर कोई इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो नॉन मेटल बन जाएगा। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में आपके पास क्या है, इसमें जो 118 एलिमेंट आपके पास हैं उनमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ भी अलग कैटेगरी भी हैं। लेकिन हमें जो पढ़नी है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है मेटल्स के बारे में, एक पढ़ना है नॉन मेटल्स के बारे में। देखो अब होता क्या है, अगर बात करें, मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट का नाम ले रहा हूँ। सबसे पहला सपोज किया कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम जानते हैं सोडियम, सिंबल होता है इसका Na, सबको पता है। ठीक है ना, एक एलिमेंट का नाम मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरीन, NaCl। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन। अगर बात करें यहाँ पे तो सोडियम जो आपको मिलने वाला है, सोडियम कितने नंबर पे मिलता है, सोडियम मिलता है आपको 11 नंबर पे। कितने नंबर मिलता है आपको, 11 नंबर पे, यानी कि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना मिलेगा आपको, 11 मिलने वाला है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी 2, 8, 1। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है आपका 17। कितना एटॉमिक नंबर इसका, 17। अब अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा इसका, 2, 8, 7। ठीक है, अब आपने एक लॉ के बारे में याद रखना है, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव ये बोलता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एलिमेंट की, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एलिमेंट अपने आप में स्टेबल एलिमेंट है, और अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो स्टेबल एलिमेंट नहीं है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एलिमेंट्स तो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल का मतलब सपोज करो सोडियम है, सोडियम का फर्स्ट शेल आपका ये रहा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड शेल में ऐसे इसके पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो इसकी आउटर मोस्ट शेल होगी, यानी कि जो सबसे बाहर की शेल होगी, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो शेल होगी उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, और उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझना, बड़ा इजी तरीके से बता रहा हूँ। क्या होता है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, सभी एलिमेंट कोशिश ये करते हैं कि वो लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्या कर लें, सेटिस्फाई कर दें। लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख लें, बाकी एक्स्ट्रा को निकाल दें या किसी से उधार ले लें। अब अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के बाहर सबसे बाहर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या काम करता है, अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद वो बन जाएगा एक आयन जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, यानी कि Na पॉजिटिव।
Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट करेगा तो ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव आयंस। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बाहर कितने हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसको भी 8 करना है। 8 करने के लिए या तो वो किसी से एक ले ले या फिर वो अपने 7 के 7 किसी को दे दे। तो 7 तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, तो वो क्या काम करता है, वो बाहर से किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, बाहर से अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और उसके बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा Cl-1, यानी कि ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। क्या कहलाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो कुल मिला के हमारे पास 2 तरह के आयन आ गए। एक आया आपके पास पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और एक आया हमारे पास नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, वो प्रॉपर्टी हमारी किसकी कहलाएगी, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी मेटल्स की। जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि आयरन, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम, ये जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिए और भी हैं इसके अंदर, उन सब के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से पहली प्रॉपर्टी हमें ये पता चली कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है दैट्स आर नॉन एज मेटल्स। वो क्या कहलाएंगे, हमारे मेटल्स कहलाएंगे। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, डोनेट को गेन कर सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, गेन कर लें, उनको हम कहलाएंगे फिर क्या, वो कहलाएंगे आपके नॉन मेटल। क्लियर। तो यहां से पहला पॉइंट तो हमें ये पता चलता है कि मेटल्स हमारे वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उसके बाद वो बन जाता है आपका कैसा, पॉजिटिव आयंस। क्या कहलाता है आपका, पॉजिटिव आयंस कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उनको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसके बाद वो बन जाएगा आपका नॉन मेटल्स। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है, तो वो कहलाता है आपका नेगेटिव आयन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोल सकते हैं हम उनको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं दैट्स आर नॉन एज मेटल, एंड जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं दैट्स आर नॉन एज नॉन मेटल्स। तो एक छोटा छोटा आइडिया हमें मिला मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आज के हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हमें 2 तरह की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज के हम इस लेक्चर में अपने मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, जो हम बाहर से देख के, यानी हम किसी से रिएक्शन नहीं करवाएंगे उनकी, हम किसी से उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम इनको देखने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे। तो क्या है, आइए देखते हैं उसको। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक होता है मेटल और एक होता है हमारे पास नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम इन दोनों की क्या पढ़ने वाले हैं, इन दोनों की हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। कि आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी तो मेटल्स की ये होती है कि वे सारे के सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं आपके, हार्ड होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं बहुत। जितने भी मेटल्स होंगे वे सारे के सारे कैसे होंगे, हार्ड होंगे, या कह सकते हैं आप ठोस स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है ना। लेकिन इनके अंदर आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि सारे के सारे मेटल्स होते तो हार्ड है, लेकिन उनमें कुछ उपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज सोडियम,
एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो हैं तो मेटल, लेकिन मेटल की ये वाली प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करते। यानी कि मेटल्स हमारे वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, लेकिन ये दो एलिमेंट ऐसे मिले मेटल्स के अंदर जो हार्ड नहीं होते, जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं विद नाइफ। यानी कि ये सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कट विद नाइफ, इजीली कट विद नाइफ, यानी कि हम इनको इजीली चाकू से काट सकते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको इसकी ये याद रखनी है। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी मैलिएबल। कैसी प्रॉपर्टी होती है इसके पास, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, मैलिएबल का मतलब होता है कि इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी मेटल के ऊपर हैमर मारोगे, यानी कि हथौड़ी मारोगे या कोई भी फोर्स लगाओगे, तो वो क्या बन सकती है, वो पतली शीट बन सकती है। क्या बन सकती है, वो पतली शीट बन सकती है। जैसे कि आपने देखा हो, आपके पास एक एल्यूमिनियम का फॉयल होता है ना, एल्यूमिनियम फॉयल। अगर आप उसको एक जगह इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर हैमर मारे, तो क्या होगा, वो पतली सी शीट बन जाएगी, एक पतली सी शीट के रूप ले लेगी। तो वो प्रॉपर्टी क्यों ले पा रही है, कि उसके पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज मैलिएबल। वो क्या बन सकती है, वो पतली शीट बन सकती है। क्या बन सकती है, वो पतली शीट बन सकती है। जबकि अगर वहीं पे हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, वे कभी भी शीट नहीं बनेंगे। अगर आप नॉन मेटल के ऊपर हैमर को मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, जिस वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, ब्रिटल होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी, ब्रिटल, यानी कि वे कैसे होते हैं, आपके ब्रिटल होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये याद रखने की, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं, लेकिन उनके अंदर कौन याद रखना है आपको, सोडियम और पोटेशियम, जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपको मेटल में क्या याद रखने की, मेटल्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको पतली शीट बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आप उसके ऊपर हैमर मारोगे तो वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा, वो कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर डक्टाइल। कैसी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल की। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी मेटल के ऊपर हैमर मारते हो तो आप उसको एक पतली वायर की फॉर्म भी दे सकते हो, यानी कि एक मेटल को आप पतली वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो 1 ग्राम गोल्ड आप कई किलोमीटर की वायर बना सकते हो उससे। तो ये क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि उस मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, जिसको आप पीट का क्या कर सकते हो, पतली वायर की फॉर्म दे सकते हो, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। तो किसके पास होते हैं डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, मेटल्स के पास होती है। अगर बात करें इसके अंदर तो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है सोनोरस। कैसी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, जब आप के स्कूल में बैल बजती है तो बैल बजती है तो रिंग की आवाज आती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल हैमर उसके ऊपर मारा बैल के ऊपर, तो कैसी आवाज आएगी, टन टन, इस तरह की आवाज आएगी। तो जो रिंगिंग साउंड आती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं उसको, हम सोनोरस बोलते हैं। तो यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उन सबके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आपकी सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, आपकी रिंगिंग साउंड आएगी। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो मेटल के अंदर जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, दैट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। यानी कि जितने भी मेटल्स होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से हीट को भी पास कर सकते हैं और करंट को भी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट को भी पास कर सकते हैं। आपने देखा होगा क्या कि जब आप घर पे फ्राई पैन वगैरह यूज़ करते हो तो फ्राई पैन का आप जो बेस होता है उसको गर्म करते हो, लेकिन थोड़ी देर में वो जो डंडी आप पकड़ के रखते हो अगर वो भी मेटल की है तो वो भी गर्म हो जाती है, जबकि हमने उसको तो गर्म किया नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी किसकी है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, यानी कि वो क्या करता है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। आप करके देख लेना, एक रोड लेना, उस रोड का ये वाला सिरा गर्म करना, जब आप ये वाला एंड गर्म करोगे थोड़ी देर बाद ये वाला एंड भी अपने आप क्या हो जाएगा,
गर्म हो जाएगा। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज कंडक्टिविटी। तो ये क्या होता है, जितने मेटल्स हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। जबकि अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो कोई भी नॉन मेटल क्या होता है? किसी भी नॉन मेटल के अंदर आपकी कोई भी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो यानी कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं बैड कंडक्टर। किसके? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके? ये आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपको इसके अंदर भी क्या याद रखना है? इसके अंदर भी आपको एक्सेप्शन याद रखनी है, दैट इज ग्रेफाइट। क्या होता है इसके अंदर? एक ग्रेफाइट। अभी ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या है? आपका एक कार्बन का एलोट्रोप है, जो है तो नॉन मेटल, लेकिन वो क्या करता है? वो करंट को पास कर देता है। वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वे सारे के सारे कैसे हैं? बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन उसके अंदर भी आपको एग्जांपल याद रखना, दैट इज ग्रेफाइट। और वो ग्रेफाइट क्या होता है? आपका गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर्टी होती है मेटल के पास, लस्ट्रस। कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी? लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमक। आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स हैं, आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, उन सब में चमक होती है। तो यानी कि जितने भी मेटल्स हैं उन सब के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, चमक की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के अंदर कोई लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि नॉट लस्ट्रस। कोई प्रॉपर्टी लस्ट्रस की नहीं होती। लेकिन इसके अंदर भी आपको दो एक्सेप्शन याद रखनी है। पहला तो आपको रखना है आयोडीन। कौन है? आयोडीन। और दूसरा है आपका डायमंड। क्या? कौन है आपका? डायमंड। तो ये दो आपके एग्जाम्पल ऐसे हैं, वे हैं तो नॉन मेटल, लेकिन उनके अंदर क्या होता है? लस्ट्रस होते हैं, उनके अंदर चमक होती है। जो आयोडीन होता है वो भी चमकता है, और जो आपका डायमंड होता है वो भी चमकता है। जबकि दोनों कैसे हैं? नॉन मेटल। और नॉन मेटल के अंदर प्रॉपर्टी लस्ट्रस की नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी आयोडीन और डायमंड दोनों के अंदर लस्ट्रस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है ना? तो ये आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी या फिर कह सकते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो, या सिंपल आप कह दो इसकी वैलेंसी। ठीक है ना? तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1, 2 और 3। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? +1। कितनी होगी सोडियम की वैलेंसी? +1। ऐसे अगर मैं बात करूं आपकी फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +2। अगर बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +3। तो कुल मिलाकर जो मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? 1, 2 और 3। 4 नहीं होगी, ना 5 होगी, ना 6 होगी, ना 7, और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो फिर वो डोनेट नहीं करेगा, फिर तो वो किसी से शेयर करेगा। एक बात सोचो ना, आप खुद सोचो क्या, कि अगर किसी के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1, 2, 3, 4, और कितने की कमी इसको और है? 4 की और है, क्योंकि आखिरी में 8 करने हैं इसको। 4 इसके पास ऑलरेडी है, तो क्या ये 4 किसी को देगा? नहीं देगा। और ना कोई 4 इसको देगा, तो ये क्या करेगा? शेयर करेगा। तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो डोनेट तो करेगा नहीं, तो यानी कि वो मेटल तो नहीं कहलाएगा। 5 हो जाए तो 5 होने के बाद वो 3 किसी से लेगा, 5 अपने देगा तो है नहीं। 6 हो जाए तो 6 होने के बाद 2 किसी से लेगा, 6 किसी को देगा तो है नहीं। 7 हो गए तो 7 होने के बाद 1 किसी से लेगा। तो कुल मिला के अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो डोनेट कर सकता है, 2 है तो भी डोनेट कर सकता है, और 3 है तो भी डोनेट कर सकता है। लेकिन 3 के बाद अगर होंगे तो फिर वो डोनेट नहीं करेगा। आप जबरदस्ती उसको आयनाइज करवा के निकलवा लो तो वो बात अलग है, लेकिन वो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि वैलेंसी कितनी होती है इसकी? +1, +2 और +3। याद रहेगा इतना? ठीक है ना? और ऐसी अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या होगा? देखो, नॉन मेटल में अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है? इनकी वैलेंसी होगी आपकी -1, -2, -3। -1, -2, -3 का मतलब क्या है? कि या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा
या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है ना। यानी कि जिसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, वो 3 और लेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। वो जिसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जिसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो कुल मिला के वैलेंसी कितनी होगी, -1 -2 -3 किसकी होगी, नॉन मेटल्स की होगी, ठीक है। तो मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है, +1 +2 +3, और नॉन मेटल्स की -1 -2 -3, याद रहेगा, ठीक है ना। अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, अगर हम बात करें मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो सबसे आखिरी की शेल में मिलते हैं, यानी कि सबसे आखिरी की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 2 और 3 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं वहीं पे नॉन मेटल के अंदर बात करूं तो नॉन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, या तो 5 होंगे या 6 होंगे या फिर 7 होंगे, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको। अगर वैलेंसी की बात करें, देखो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत महीम सा डिफरेंस है। वैलेंसी तो वो होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। और ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, +1। अगर मैं वहीं पे बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बाहर कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितने की कमी है इसको, 1 की कमी है, तो इसकी वैलेंसी तो होगी -1, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, 7। तो कितनी हुई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा 7 और वैलेंसी कितनी हो गई, -1, क्योंकि वैलेंसी का मतलब वो होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स की उसकी और जरूरत है। तो कितने की जरूरत है इसको, 1 की, तो वैलेंसी कितनी हुई, -1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कितने हैं, 7। तो ध्यान रखेंगे आप, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या बता दिया, ठीक है भाई, याद रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है आपकी, कहां लिखें, चलो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये यहां पे ऐड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी सॉलिड स्टेट। कैसे होती है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, जितने भी मेटल्स होंगे वे सारे के सारे किसी स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस होंगे, यानी कि सॉलिड, जैसे मार्कर हो गया या बोर्ड हो गया, सॉलिड की फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर आपको एक्सेप्शन याद रखना है, दैट इज मरकरी। कौन है, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो मेटल तो है लेकिन लिक्विड स्टेट में। कैसा है आपका, लिक्विड स्टेट में। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन उनमें एक एक्सेप्शन ऐसी है जिसका नाम है मरकरी, और वो कैसा है आपका, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैस में भी हो सकते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन जो मेटल्स होंगे वो सब किसी स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर, ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितने भी मेटल्स होंगे उन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे एक बॉन्ड बनाते हैं, दैट बॉन्ड इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। अभी आप आगे इसको पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ऐसे अगर बात करें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है नॉन मेटल्स का, बहुत कम होता है। लेकिन इसमें भी आपको एक्सेप्शन याद रखनी है, एक तो डायमंड और एक आपको याद रखना है इसमें ग्रेफाइट।
डायमंड और ग्रेफाइट ये दो ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा नॉन मेटल होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है ना, आई होप ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर फटाफट फास्ट रिविजन करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस। क्या, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ को छोड़कर, और वो कुछ में कौन है, सोडियम और पोटेशियम। ये दो ऐसे हैं जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब आप उनको पीट के पतली शीट बना सकते हो, और डक्टाइल का मतलब आप उसको पीट के पतली वायर बना सकते हो। ठीक है ना, जबकि अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में ना मैलिएबिलिटी होगी ना डक्टिलिटी होगी। वे कैसे होंगे, ब्रिटल होंगे। अगर आप उनके ऊपर हैमर मारोगे या आप उनको पीट के पतली शीट बनाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन शीट नहीं बनेगी। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जबकि मेटल्स कैसे होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, उनके अंदर रिंगिंग साउंड होते हैं, यानी कि उनके अंदर आवाज आती है, रिंगिंग की आवाज आती है। जब आप किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर मारोगे तो उसके अंदर कैसी आवाज आएगी, आपकी रिंगिंग साउंड आएगी, यानी कि रिंग, जैसे रिंग बजते हैं, रिंगिंग साउंड आएगी। ठीक है, तो उनके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, आपकी सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। वहीं पे अगर इस प्रॉपर्टी को हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है ना, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का याद रखना है, दैट इज ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज लस्ट्रस। कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी, लस्ट्रस की प्रॉपर्टी। लस्ट्रस का मतलब उनके अंदर शाइनिंग सरफेस होती है, यानी कि वे चमक सकते हैं। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल के अंदर कोई भी लस्ट्रस नहीं होता, कोई चमक नहीं होती। कार्बन है, कोयला, कोई चमक है उसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जिनके अंदर कोई चमक नहीं होती, लेकिन उनके अंदर आपको दो एक्सेप्शन याद रखनी है, दैट इज आयोडीन एंड डायमंड। आयोडीन और डायमंड ये दो नॉन मेटल ऐसे हैं जिनके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उनके अंदर चमक होती है। आयोडीन भी चमकता है और डायमंड भी चमकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो जितनी भी वैलेंसी होती है मेटल्स की वो कितनी हो सकती है, वो आपकी +1 हो सकती है, +2 हो सकती है और +3 हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की वैलेंसी होती है -1, -2, -3। क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं और वे 3 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, 2, 3, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 5, 6, 7, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो कैसी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है, यानी कि जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे किस स्टेट में मिलेंगे, आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, दैट इज मरकरी। मरकरी है तो मेटल, लेकिन वो किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, तो जितने भी मेटल्स होंगे उन सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उन सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, लेकिन 2 को छोड़कर, और वे कौन है, आपके डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टी हैं नॉन मेटल्स की। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इनमें आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव
एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। वहीं पे नॉन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, ये गेन करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये कहलाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सारी की सारी आपकी कैसी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा।